Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Leatherface 2017 में रिलीज हुई एक सस्पेंस हॉरर फिल्म है जिसे एक रियल सीरियल किलर एड क्वीन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस मूवी में हमें पता चलेगा कि लेदरफेस आखिर लेदरफेस कैसे बना। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक घर को देखते हैं जिसमें एक मदर अपने 3 बच्चों, हस्बैंड और उनके ग्रैंडफादर के साथ थी। ये सब कोई सेलिब्रेशन कर रहे थे। असल में उनके सबसे छोटे बेटे जेड का आज बर्थडे था। वो उसके लिए केक लेकर आते हैं और अब दिखाया जाता है कि उनके घर में एक और आदमी भी मौजूद था जिसे उन्होंने बांधा हुआ था। उसकी मॉम कहती हैं कि ये चोर है, ये हमारे जानवर चोरी करने आया था। जेड को तोहफे में एक चेन सॉ मिलती है। अब पूरी सॉयर फैमिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और वो जेड को चेयर करते हैं कि इस आदमी को मार डालो, लेकिन जेड से ऐसा नहीं हो पाता। तो उसकी मॉम कहती हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, अपने ग्रैंडफादर से ही कुछ सीख लो। इसका मतलब ये कि उनके ग्रैंडफादर भी एक सीरियल किलर थे। वो कहते हैं कि मैं इसे मारूंगा। अब वो एक हैमर लेते हैं और ज़ोर से उसके सर पर मारते हैं जिससे वो ऑन स्पॉट मर जाता है। अब हमें प्रेजेंट के सीन दिखाए जाते हैं जहां गाड़ी में एक कपल बहुत ही खुश लग रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक जानवर आ जाता है। वो अपनी गाड़ी रोकते हैं तो पता चलता है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक बच्चा है जिसने एक मास्क पहना हुआ था। वो कहता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है और फिर जंगल की तरफ भाग जाता है। लड़की बहुत हैरान होती है और कहती है मैं इसके पीछे जाऊंगी। उसका हस्बैंड उसे मना करता है मगर वो चली जाती है। वो बच्चा उसे एक फार्म में ले आया था जहां ढांचे ही ढांचे थे। जैसे ही उसे वो बच्चा नजर आता है तो वो एक ट्रैप में गिर जाती है और शदीद जख्मी हो जाती है। अब हमें पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जेड था। उसकी फैमिली ने उसे गैंगस्टर के पास छोड़ा था ताकि वो जेड को मर्डर करना सिखा सके। वो जेड को कहता है कि इस लड़की पर कार इंजन गिरा दो और जेड वैसा ही करता है जिससे वो लड़की मर जाती है। अब सीन्स चेंज होते हैं और दिखाया जाता है उसी फार्म पर वो शेरिफ आता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने ये क्या किया, तुम लोगों ने जिस लड़की को मार डाला ये मेरी बेटी थी। मगर शेरिफ के पास कोई भी सबूत नहीं था। शेरिफ बहुत अच्छा इंसान था। वो जेड को चाइल्ड प्रोटेक्शन में लेकर उसे मेंटल हेल्थ स्कूल भिजवा देता है ताकि उसकी क्रिमिनल थॉट्स ख़त्म हो जाएं। शेरिफ जेड की मॉम से कहता है कि मैं तुम्हें जेड कभी भी नहीं दूंगा। अब 10 साल गुजर चुके हैं। हम उसी स्कूल को देखते हैं जहां एक न्यू नर्स का पहला दिन था। उसका नाम लिजी था। लिजी से डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर सब बच्चों के नाम आते ही चेंज कर दिए जाते हैं ताकि उनकी नई पहचान बने। साथ ही वो लिजी को इन बच्चों से मोहतात रहने का भी कहता है। लिजी को वहाँ एक मोटा बच्चा नज़र आता है। वो उसके पास जाती है और उसका नाम बर्ट था। लिजी उससे बात करने की कोशिश करती है मगर बर्ट कुछ भी जवाब नहीं देता। अब एक लड़का जैक्सन लिजी को बताता है कि ये खामोश ही रहता है। इतने में नर्स को 2 लड़के लड़ाई करते हुए नजर आते हैं। लिजी उनके पास जाती है और उन्हें रोकती है। उनमें से एक लड़का लिजी से बदतमीजी करने लगता है तो जैक्सन आकर लिजी को बचाता है। अब डॉक्टर्स आ जाते हैं। लिजी से कहते हैं कि अगर कोई बच्चा लड़ाई करे तो आपने हमें बताना है। वैसे भी हम इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो लिजी कहती है कि बट की इसमें कोई गलती नहीं थी मगर वो डॉक्टर कहता है कि इसने अपने फैमिली मेंबर को मार डाला था और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने इसका डॉग इससे छीन लिया था। हमें लगता है कि इसे अभी भी थेरेपी की ज़रूरत है। इतने में बर्ट का फ्रेंड जैक्सन लिजी को बताता है कि ये थेरेपी नहीं बल्कि ये लोग इन्हें टॉर्चर करते हैं। हमें बचाने के लिए आप ही कुछ करें। अगले सीन में हम जेड की मॉम को देखते हैं जो अब बहुत अमीर हो गई थी। वो कोर्ट से परमिशन लेकर आती हैं और उस सीनियर डॉक्टर से कहती हैं कि मुझे मेरे बेटे जेड से मिलना है। तो वो डॉक्टर कहता है कि हम उनका नाम चेंज कर देते हैं, हमें कोई जेड नामी बच्चा नहीं पता। असल में वो डॉक्टर सब कुछ जानता था मगर वो बच्चों को अपनी फैमिलीज़ के पास जाने नहीं देता क्योंकि उसे बच्चों को टॉर्चर करना अच्छा लगता था।
अब वो कहता है कि हम जेड नामी बच्चे को नहीं जानते, असल में जैक्सन ही जेड था। अब दिखाया जाता है कि लिजी बेसमेंट में ईसीटी थेरेपी रूम के पास थी। वो देखती है कि बर्ड को टॉर्चर किया जा रहा है, उससे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा था। इतने में जेड की मॉम वॉशरूम के बहाने हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और वो भी ये सब मंजर देख लेती है। गुस्से में वो एक नर्स को मारती है और उससे कीज लेकर सब बच्चों को आज़ाद कर देती है। डॉक्टर्स बच्चों को कंट्रोल करने के लिए भागते हैं। बर्ड भी आज़ाद हो चुका था और जैक्सन बर्ड से कहता है कि मुझे भी आज़ाद कर दो, तो बर्ड उसे भी खोल देता है। अब दिखाया जाता है कि वो सीनियर डॉक्टर जो बर्ड को टॉर्चर कर रहा था, बर्ड को उस पर बहुत गुस्सा था और वो गुस्से में डॉक्टर का सर खिड़की पे मारने लगता है, जिससे वो मर जाता है। लिज़ी बहुत डरी हुई थी और वो एक और नर्स के साथ बेसमेंट में छुप गई थी, मगर उधर एक और पागल आ जाता है और वो उस नर्स को मार देता है। वो लिज़ी की तरफ बढ़ने लगता है कि इतने में जैक्सन आता है और लिज़ी को बचा के बाहर ले आता है। बाखिर उसी बैड बॉय के साथ एक और लड़की भी थी जो पूरे मेंटल स्कूल की सबसे बदतमीज लड़की थी। वो उन दोनों को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। जब उन्हें बर्ड नजर आता है तो वो उसे भी गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो बैड बॉय बताता है कि मेरे पेरेंट्स बहुत अमीर हैं और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मेरे साथ चलना चाहते हो तो आ सकते हो, मगर कोई भी भागा या किसी ने पुलिस को कॉल की तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बर्ड और उसका दोस्त जैक्सन शुरू से उधर ही रहे थे, इसलिए उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी याद नहीं था, तो वो जाने के लिए मान जाते हैं। लिज़ी भी उनके साथ थी। दूसरी तरफ शेरिफ को पता चल जाता है कि कुछ मेंटल बच्चे भाग गए हैं, तो वो एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जेड यानी जैक्सन जहां भी नजर आए उससे मार देना। ये बात जेड की मॉम भी सुन लेती हैं। अगले सीन में वो पांचों बच्चे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें शदीद भूख लग जाती है, जिसकी वजह से वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। बैड बॉय और वो लड़की खूब खाना खाते हैं। बैड बॉय एक वेट्रेस को मार देता है और वो लड़की बड़ी महारत से एक आदमी को मार के उसकी गन ले लेती है। लिज़ी भागने की कोशिश करती है लेकिन बर्ड उसे पकड़ लेता है। फिर वो एक गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं और बर्ड की पीठ में गोली लगती है। आगे जाके उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो ये लोग जंगल में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कंटेनर नजर आता है। वो अंदर चले जाते हैं। उस कंटेनर में एक लाश थी, मगर उन्हें रात वहीं गुजारनी थी। लिज़ी बर्ड का जख्म ठीक करती है। बैड बॉय बर्ड से कहता है कि अगर जैक्सन या लिज़ी में से किसी ने भागने की कोशिश की तो फ़ौरन बताना, लेकिन रात को लिज़ी भागने लगती है, पर उसकी किस्मत बहुत ख़राब थी क्योंकि बैड बॉय उसे देख लेता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना। इतने में बर्ड का फ्रेंड आ जाता है और लिज़ी को बचाता है। वो बैड बॉय बर्ड के पास जाता है और उससे बुरा भला कहता है। वो उसे बोलता है कि क्या तुम अंधे थे? तो बर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो बैड बॉय पर हमला करता है। वो उसका सर एक पत्थर पर रख के कुचल देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अगली सुबह बैड बॉय की फ्रेंड उसे ढूंढती है। लिज़ी जैक्सन को भागने का कहती है। जैक्सन कहता है कि मैं बर्ड को लिए बगैर नहीं जाऊंगा, वो जैसा भी था वो मेरा फ्रेंड था। और अब ये दोनों भी बर्ड को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ बैड बॉय की फ्रेंड क्लैरी को शेरिफ पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। वो उसे पूछता है कि बताओ तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स किधर हैं? वो कहती है कि मुझे खुद भी नहीं पता वो कहाँ हैं। साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी क्या मरी, तुम तो पागल ही हो गए हो। ये सुनकर शेरिफ उसे मार देता है और अपने साथियों से कहता है कि बाकी लोग भी आसपास ही होंगे। अब वो एक डॉग का यूज करते हुए उन्हें ढूंढने लगता है। बर्ड, जैक्सन और लिज़ी को डॉग्स की आवाज से पता चल जाता है कि वो लोग हमें ढूंढने आ रहे हैं। अब रास्ते में उन्हें एक मरी हुई गाय नजर आती है जिसकी सिर्फ स्किन ही रह गई थी। वो तीनों उसके अंदर छुप जाते हैं, जिसकी वजह से डॉग्स उन्हें स्मेल नहीं कर पाते। फिर पुलिस भी वहां से चली जाती है तो वो लोग बाहर आते हैं। लिज़ी को पुल के ऊपर से एक पुलिस कार नजर आती है तो वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। जैक्सन आके उसे रोकता है और उसे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। वो पुलिसमैन शेरिफ को कॉल करने लगता है। बर्ड उस पुलिस वाले के पीछे होता है और उसका गला दबाने लगता है, मगर वो पुलिस ऑफिसर उसके सर में गोली मारता है जिससे बर्ड मर जाता है। जैक्सन ये देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गुस्से में पुलिस ऑफिसर को मारने लगता है जिससे वो मर जाता है। लिज़ी पुलिस कार में बैठकर उसे चलाने लगती है और बड़ी मुश्किल से जैक्सन को भी अंदर बिठाती है।
जैक्सन उसे कहता है कि मैं समझता था तुम अच्छी हो, लेकिन तुम भी धोखेबाज हो। शेरिफ उनके पीछे आ चुका था और अब वो गोलियों की बरसात करता है जो जैक्सन के मुंह पर लगती है और वो शदीद जख्मी हो जाता है। दूसरी गोली लिजी के हाथ पर लगती है जिससे गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो एक खाई में गिर जाती है। अब लिजी बेहोश थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो शेरिफ की कार में थी। वो रेडियो से कांटेक्ट करती है ताकि उसकी लोकेशन का पता चल सके। इतने में शेरिफ आता है और उसे वहां से ले जाता है। शेरिफ लिजी को उसी फार्म पर ले आया था जहां उसकी बेटी को मारा गया था। उसने जैक्सन को भी वहां लटकाया हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है कि जेड की मॉम को एक पुलिसमैन बता देता है कि जेड कहाँ है। जेड की मॉम अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ फॉर्म में पहुँच जाती है। शेरिफ उसे कहता है कि यही है जेड और मैं इसे तुम्हारी आंखों के सामने मार डालूंगा। मगर जेड के ग्रैंडपा उस शेरिफ पर अटैक करते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। अब जेड की मॉम जेड को अपने साथ घर ले जाती है। वो लोग शेरिफ और लिजी को भी अपने साथ ले आए थे। जेड की मॉम जेड के मुंह को स्टिचेस लगाती है क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में था। अब वो उसे वही चेन सॉ देती है और कहती है याद करो ये तुम्हारा वही तोहफा है जो हमने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर दिया था। आज वक्त आ गया है कि तुम इसका इस्तेमाल करो। जिसने तुम्हें टॉर्चर किया तुम उसे मार डालो। जेड शेरिफ के चेस्ट में चेन सॉ घुसाता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देता है। ये सीन्स बहुत ही खौफनाक थे। लिजी भाग रही होती है तो जेड की मॉम अपने बेटों को ऑर्डर देती है जाओ उसे पकड़ो। भागते भागते लिजी का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। इतने में जेड भी वहां आ चुका था। लिजी उसे कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, प्लीज़ मुझे नहीं मारो, लेकिन जेड उसका सर जिस्म से अलग कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ जितनी भी लाशें थी ये फैमिली उनके पीसेस करके जानवरों को खिला देते हैं और जेड लिजी के फेस से सारी स्किन उतार कर एक मास्क बनाता है और फिर उसे लेदर फेस का नाम देकर पहन लेता है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.